हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और सुबह के 8 बजे से आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज है तुलसी की शादी। तो ना सभी लोगों ने अपनी अपनी तुलसी साथी में रख दी है। तो आज हो रहा है तुलसी विवाह। और अभी थोड़ी देर में हमारे जो पंडित जी हैं, पाणी जो कहते हैं उनसे पहाड़ी भाषा में, तो वो आएंगे और पूजा पाठ करेंगे। तो अब से कुछ देर बाद जब पूजा होगी ना, मैं आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि पहाड़ी रीत रिवाज में किस तरीके से तुलसी विवाह होता है। तो दोस्तों, आप सभी को ना देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तुलसी की शादी है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। हाथ में फूल रक्षत ओम शुभ मुहूर्तमस्तु शुभम कल्याणम भवतु समुखस्य ग्रंथस्य श्री तुलसी देवीभ्यो नमो नमः। आय हाथ में फूल पकड़ेला। ओम ब्रह्माणी कमलेशु स्वामी वदनामाहि या कौमारी ब्रह्मा शंकरी चक्राय धावे शुभि। ओम प्रभवे नमः। ओम सत्याय नमः। तो दोस्तों, ये हो गई तुलसी की शादी। पूरा श्रृंगार जो होता है, पूजा पाठ, वो भी मंत्रों के साथ सामूहिक रूप से। तो दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड से बाहर के रहने वाले हैं तो आपके यहाँ भी क्या ऐसे ही पूजा होती है, कमेंट में ज़रूर बताना। ये तुलसी विवाह कहा जाता है इसे, देव उठनी एकादशी। और क्या आपके यहाँ भी ऐसे होता है? अगर होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे तो। परम पात्रम सत्य तो ये और घड़ा हाथ में पकड़ा। 3 बेर तुलसी में और घड़ी डालेला काये बाचा मनसेन्द्रिया वा विद्यात्मक वा निदर्शवा वा करोमि यद्यत् सकलम बाकी धारा दनामि भाई में कहता था हाथ दिला तुलसी ने हाथ जोड़ देला। हे भगवान को हमरा हाथ बैठे छी के बलकार। अच्छा तुम लोग ले पीछे लगा लेना। तो दोस्तों, तुलसी विवाह संपन्न हुआ, टीका भी लग गया, अस्क भी मिल गया, प्रसाद भी मिल गया। हाँ ताई जी, तो अब मैं सबको प्रसाद बांट देता हूँ। आजकल ना घास का कलर भी सूख करके कुछ इस तरीके का हो गया है एकदम से। हाँ है, बुखार ठीक है मेरा, मैं ठीक हूँ। हेलो अनुज, ठीक है? ये बूमर कम कम खाया कर, बुखार ठीक है मेरा, तबीयत ठीक है मेरी, ठीक है? आपका बुखार कैसा है? मेरा बुखार ठीक हो गया, मैं ठीक हूँ। भानु प्रताप ठीक हो रहा? हाँ हाँ। कहाँ? अपने आप रहती है वो। तुम लोग ठीक हो रहे हो? आपका बुखार कैसा है? मेरा बुखार ठीक हो गया है, मैं स्वस्थ हूँ। तुम लोग मेरा ब्लॉग देखोगे, घर जाके ज़रूर देखना। अनुज के तो कमेंट आते हैं, लाइक वाइक करते रहना, अच्छा लगता है। तो रियाना अमृत फल खा रही है, जो खाने में तो मीठा होता है लेकिन बाद में कड़वा होता है। मेरी मम्मी भी वही खा रही है। ये देखेंगे माल्टे की तरह होता है, अंदर का साइड खाओ तो बहुत मीठा होता है अमृत फल। और इसके जो बाहर का अगर हम कवर हल्का सा भी खाते हैं तो वो बहुत कड़वा होता है। तो आजकल ना फ्रूट पहाड़ों में जो होते हैं वो माल्टा, काइजी नींबू और अमृत फल होते हैं। कैसा लग रहा है? कड़वा, मीठा, खट्टा? कड़वा। कड़वा। तो ये पहले तो मीठा मीठा लगता है, फिर उसके बाद आखिर में जो इसका टेस्ट होता है वो होता है कड़वा। तो दोस्तों, आजकल ना हमारे यहाँ पहाड़ों में अरवी खोदने का सीजन चला है और इसे ना पहाड़ी भाषा में पिड़ाओ कहते हैं। और इसके जो बीचों बीच वाला जो सैला होता है इसे अरवी कहते हैं, पिड़ालू। तो ये बहुत सारे हो रहे हैं आजकल यहाँ पहाड़ों में। अदरक और पिड़ाओ को आजकल निकालते हैं। देखेंगे इस तरीके से खन दिया जा रहा है। तो मामी इसे खोदने में लगी है। और जो ये पिड़ाओ के पत्ते हैं वो ये हैं, इसकी भी बड़ी बनती है बहुत अच्छी। और ये एकमात्र ऐसी सब्जी है जिसकी जड़ की भी सब्जी बनती है, पत्तों की भी सब्जी बनती है। आजकल पहाड़ों में यही काम चला है अधिकतर, पिड़ाओ निकालना, अदरक निकालना और हल्दी निकालना। देखेंगे एक बच्चा अभी जाने लगी जंगल को चरने के लिए। ये तो सीधे चले गई जंगल की तरफ। और चचा लोग भी चल दिए खेत वेत खनने। क्या खोद रहे हो चचा? अदरक खोद रहे हैं चचा। बगल में ही एक खेत में टमाटर भी हुए हैं और ये पहाड़ी टमाटर हैं और इसे टीमाटर कहते हैं पहाड़ी भाषा में, टमाटर को टीमाटर।
तो ये टमाटर ना पकने के बाद कुछ ऐसे दिखते हैं, लाल लाल छोटे छोटे। और जो ये वाला खेत है ना, ये अदरक का है और अभी मामी अदरक निकाल रही है। तो ये कसी है, कसी की मदद से अदरक निकाली जा रही है। तो ये है अदरक के बोट और अदरक के बोट में ये लगी हुई है अदरक। तो वैसे ना यहाँ किसानों से, खेतों से अगर आप लेते हैं तो सस्ती मिल सकती है और मार्केट में तो लगभग 60-70 रुपये किलो हुई होगी आजकल। तो दोस्तों आजकल गांव घरों में ना ये अदरक 25 रुपये किलो हो रही है, लेकिन हमारे गांव में अधिकतर बेचते नहीं हैं, सिर्फ खाने के लिए ही बोते हैं। तो दोस्तों कुछ दिनों पहले मैं आपको मिर्च दिखा रहा था, तो वो यही मिर्च है और ये सुखा करके रख दी गई है। अभी से इसका पाउडर बनेगा। और बगल में ही ना हल्दी भी है, ये देखेंगे। ये हल्दी को उबाल के पका के एकदम से इसको सुखाने को रख दिया है। कुछ दिन बाद इसका भी पाउडर बना दिया जाएगा। तो दोस्तों पहाड़ों के गांव घरों में ना अधिकतर इससे झाड़ू लगाया जाता है आंगन में। और ये झाड़ू ना एक फूल का पौधा होता है और इससे झाड़ू भी लगाते हैं। जब ये सूख जाता है तो इस तरीके से झाड़ू लगाने के काम आता है। तो ये है पहाड़ी झाड़ू और ये है पहाड़ी झाड़ू के फूल का पौधा, जिसको मैं अभी तक आपको दिखा रहा था। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, इतना बड़ा। और इसके अभी ये पौधा है जो कि गुलदस्ते के काम आता है और जब ये सूख जाता है तो ये झाड़ू लगाने के काम आता है। और इसकी खुशबू से ना मक्खी मच्छर भी नहीं आते हैं, तो ये बहुत कीमती होता है। और यहाँ देखेंगे कितने अच्छे रंग बिरंगे फूल हुए हैं, वो भी हजारी के, ये एक से बढ़कर एक। तो दोस्तों अभी हम अपने खेत की तरफ जा रहे हैं, जहाँ नौला वाला खेत, जहाँ साग सब्जी होती है। तो ये हमारे गांव के खेत खलियान है और आजकल ऐसे हरे भरे हुए हैं, हल्के फुल्के गेहूँ छोटे छोटे, जो पहले मैं दिखा रहा था कि लोग बो रहे हैं, तो अब थोड़े थोड़े हरे भरे हो गए हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं। रास्ते में देखेंगे गेहूँ कितने अच्छे हुए हैं और ये कितना हरा भरा लग रहा है। और ये है मेरी चाची और इनका जांता देखेंगे कितना बड़ा हुआ है। तो आजकल गायों के लिए हरा चारा यही होता है। तो ये चाची ने काट दिया इतना सारा। चाची कह रही लाइक करो। तो अब चाची से भी लेते हैं विदा और चलते हैं अपने खेत की तरफ। ये हमारे गांव का ना सिरान वाला हिस्सा है। अधिकतर यहाँ ना लोग साग सब्जी लगाए रहते हैं, लहसुन मेथी धनिया। ये लहसुन हुआ है, ऊपर को मेथी धनिया मूली ये सब लगा है। और यहीं पर को नौला भी है, यहीं से लोग पानी वानी भरते हैं और खेतों को पनियाते हैं। तो ये हमारे गाँव का प्राचीन नौला, जहाँ से लोग पानी भरते हैं और इस तरीके से पानी भरने के बाद पानी पनिया देते हैं खेतों में। ये आजकल क्योंकि बारिश नहीं होती, मानसून नहीं होता, एकदम सूखा सूखा हो गया है, तो खेतों को पनियाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये हमारा साग सब्जी वाला खेत, जिसमें मैं कुछ दिनों पहले लहसुन लगाते हुए दिखा रहा था। और आज देखेंगे इतना बड़ा लहसुन हो गया है। देखेंगे ये लहसुन, कुछ दिनों पहले मैं इसका ब्लॉग बना रहा था कि आज हम बो रहे हैं, खोद रहे हैं खेत और लहसुन लगा रहे हैं। आज इतना बड़ा हो गया है और इसमें पालक भी काफ़ी सारा हुआ है और ये चौलाई हुई है ये। और रंग इसका देखेंगे कुछ इस तरीके का हुआ है। और इसी लहसुन के खेत के बगल में ना ये हमारे माल्टे का पेड़ है और ये मौसमी फल है आजकल, मतलब इस सीज़न में सबसे ज़्यादा होते हैं। और देखेंगे पेड़ पौधे ना बिल्कुल टूटने के लिए बटी रखे, एकदम झुक गया है ये पौधा। देखेंगे इतने सारे माल्टा हुए हैं एकदम येलो। रिया तो बैठ गई है, कह रही है गाने सुनती हूँ। रिया चलें घर को? आज नहीं कह रही मेरे चाचू का चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। गाने कहाँ से सुनोगी, इसमें तो मोबाइल ही नहीं ज्वाइन किया हुआ है। ये आ रही है आवाज़, मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं। तो कौन सा गाने की आवाज़ आ रही है? कुछ भी आवाज़। ये देखेंगे दोस्तों खेतों का फ्रेश ताज़ा अदरक, जो कि आजकल बहुत सस्ता हुआ है और ये एंटीबायोटिक दवा होती है एक तरीके से, बहुत अच्छी। और इसकी चाय तो लाजवाब होती है। पहाड़ में अब जाड़ों के दिन है तो लोग इसी की चाय पीते हैं। और अभी ताईजी लोग खन रहे हैं और ताईजी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बकरी का दूध भी लाई थी मेरे लिए जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। मुझे बहुत अच्छा लगा ताईजी, सच में। प्लेलेट से बहुत गिर गई थी तो ताईजी बकरी का दूध लाई थी, वो भी एक बोतल में, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ दोस्तों, कोई एक लड़का था वो यहाँ काम करने आया था, तो उसकी तो डेथ भी हो गई है। उसे भी बहुत भयानक बुखार आया था तो, और मेरा तो समय से इलाज हो गया तो मैं स्वस्थ रहा। तो दोस्तों आजकल ना सामूहिक रूप से ऐसे काम किया जाता है। ताईजी हैं और ताईजी के पड़म वाले बहुत सारे आए हैं, साथ में एक कुत्ता भी आया है, एक और आई हैं चाची ये, और ये अदरक निकाल ली है इस तरीके से। ताईजी कह रही है लाइक करना मेरे बच्चे की वीडियो लाइक करना। थैंक यू ताईजी।
तो दोस्तों थोड़ा सा स्वस्थ हुआ हूँ, तो बहुत दिनों बाद खेतों की तरफ आ रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट टूर है, मतलब घर से बाहर बहुत दिनों बाद, और ब्लॉग बना रहा हूँ। और मेरे हाथों में तो बहुत दर्द होती है आजकल, क्योंकि बहुत सारे इंजेक्शन लगे थे और पता नहीं वो बहुत सारी जो बोतल होती है, वो वाइट सा पानी होता है, वो चढ़ाया था, पता नहीं ग्लूकोज होता है या क्या होता है। मेरे हाथों में दर्द है, आप लोगों के हाथों में नहीं। आप लोग लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो कमेंट ज़रूर करें। हम फिर से मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग कल को देखेंगे, हम फिर से मनाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।